इस तरह से सब इलीगल बिल्डिंगों को छोड़ के जहाँ पे हमारा ऑलरेडी घर था वहीं पे हमको घर मिला है, वो घर पे तोड़ने को आएंगे तो कानून पास करना है तो आप उन सब बिल्डिंगों से शुरू करो, उन सब बिल्डिंग को खोलो। सिर्फ एक ही बिल्डिंग पे एक्शन लेने का मतलब नहीं है ना। जहाँ कब्रिस्तान पे इमारतें बनी हाँ, जहाँ डंपिंग ग्राउंड पे बनी है, जहाँ ग्रीन जोन में बनी हुई है बिल्डिंग। क्योंकि पर्सनल आदमी ने उसको बोला है कि यहाँ जाके ये बिल्डिंग पे ऐसा करो वैसा करो, तो आके वो कर रही है। वो उनका जॉब नहीं कर रही, उनका जॉब करना है तो वैसे ही महानगर पालिका में बहुत सी बिल्डिंग है। पानी की टाकी तोड़ देंगे बोल रहे हैं, तो फिर वो तो जरूरी है ना पानी। तो सारी आवाजें आने लगी, मेरे बच्चे रोने लगे, मम्मी क्या हो रहा है, घर क्यों टूट रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं नाला सुपारा पश्चिम के बुरहान चौक स्थित मुर्गी गली में उपस्थित हूं। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो इमारत है डाबरे अपार्टमेंट करके ये इमारत है, इस इमारत के रहवासी इस समय मेरे साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। आज सुबह से इन सभी लोगों को यानी यहाँ के रहवासियों को इस इमारत में बंदी बनाकर रखा गया था। यानी आप अगर बाहर है तो आप अंदर नहीं आ सकते और अगर आप अंदर हैं तो अंदर से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पर कार्यवाही की जा रही थी। और कार्यवाही 4th फ्लोर के ऊपर टेरेस पर जो पतरा लगा हुआ है उस पर की जा रही थी। जानकारी के मुताबिक पानी का जो टाकी वगैरह है वो तोड़ा जा रहा था। इस पूरे बुरहान चौक में, इस पूरे सुपारा गांव में महानगर पालिका को एकमात्र यहाँ पर इलीगल दिखाई दिया, जो 5वें फ्लोर पर पतरा लगा हुआ है वो दिखाई दिया। कितनी तेज है उनकी निगाहें, इस पर सवाल उठता है। इसी के साथ में हमारे साथ जो रहवासी है उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे असल मायने में मसला क्या है। क्या कहेंगे मैम, यहाँ पर आप लोग कब से रह रहे हैं, क्या मसला है? 1964 से बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ पे और काफी पुरानी होने के बजाय 1964 मतलब काफी पुरानी हो गई। हाँ, और CA2 कैटेगरी का लगा हुआ था उसके ऊपर स्टे, मतलब अच्छा, तो उस हिसाब से इसको रिपेयरिंग में डाले थे। अच्छा, महानगर पालिका ने इसको C2A बताया जी था, जी तो रिपेयरिंग करना होता जी, है उसका। रिपेयरिंग आप लोगों ने हाँ, किया? तो जी वही रिपेयर की हुई बिल्डिंग वही खड़ी है ना। अच्छा, रिपेयर हो गया? हाँ, कोई अलग जमीन पे या डंपिंग ग्राउंड पे नहीं बनी हुई है ये बिल्डिंग। अब हम खुद भाड़े पे रहते हैं, रहकर यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर रूम है। अब ये इस तरह से तोड़ने को आएंगे, इस तरह से सब इलीगल बिल्डिंगों को छोड़ के जहाँ पे हमारा ऑलरेडी घर था वहीं पे हमको घर मिला है, वो घर पे तोड़ने को आएंगे तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है ना। यही सुपारा गांव में और भी इमारतें बनी है? काफी और भी नहीं बनी है, सारी इलीगली है, उसमें से 10% ही लीगल है। आप देखेंगे तो मतलब अगर आपको कानून पास करना है तो आप उन सब बिल्डिंगों से शुरू करो, उन सब बिल्डिंग को खोलो। सिर्फ एक ही बिल्डिंग पे एक्शन लेने का मतलब नहीं है ना। जहाँ कब्रिस्तान पे इमारतें बनी है? हाँ, जहाँ डंपिंग ग्राउंड पे बनी है, जहाँ ग्रीन जोन में बनी हुई है बिल्डिंग। ये तो गाउठन एरिया है, गाउठन एरिया में ये बिल्डिंग बनी हुई है ना। अच्छा, इस कार्यवाही के नाम पर जो कुछ यहाँ पर चला आज सुबह से, उससे कितनी तकलीफ हुई है? पहले तो कोई नोटिस वगैरह नहीं दी गई है, डायरेक्ट घर पर आते दरवाजा ठोकते कि बिल्डिंग खाली करो, रूम खाली करो, हम तोड़ने आए हैं। अच्छा, जब क्या हमने मतलब ऐसा पता चला कि आचार संहिता लगी हुई है, उसमें कंस्ट्रक्शन का मतलब ये रोकने का, बिल्डिंग तोड़ने का या तोड़क कार्रवाई का काम बनता ही नहीं है ना नगर पालिका का। सरकारी यंत्रणाएं दूसरे काम पर फोकस जी, नहीं करती। तो वो फोकस इस बिल्डिंग पर कर रहे हैं बराबर से, वो काम को छोड़ के। और दूसरी बात ऐसी है कि अगर आपको तोड़ना है तो पहले नोटिस वगैरह कुछ नहीं, कोई बात नहीं, सीधा आके आप तोड़ने का काम शुरू करेंगे। रहती बिल्डिंग में लोग रह रहे उसमें, इससे डर का माहौल तो निश्चित ही उत्पन्न हो जाता है। क्या कहेंगे आज की जो स्थिति रही है, क्या कार्यवाही हुई है? आज सुबह हमारे घर पे मैडम आई और बताई कि रूम खाली करो। कौन मैडम? अश्विनी मैडम थी, अश्विनी मोरे। अश्विनी मैडम, और रूम खाली करने बता रही थी। ये हमारे यहाँ पर पुराना घर है, हमारे दादा के टाइम से यहाँ रहते हुए हम लोग 1964 से हमारे दादा यहाँ रहते आए हुए थे और घर पुराना था। पुराने घर को हमने रिपेयर करके सब बनाया हुआ और 1964 का हमारा लाइट बिल है सब हमारे दादा के टाइम से रहते आए हुए। और अभी आके वो बता रहे कि तुम्हारी बिल्डिंग इनलीगल है। अच्छा, कागजात है आप लोगों के पास? कागजात सब है हमारे पास। आपने पूछा नहीं 1964 से अब तक महानगर पालिका या मैडम क्यों सोई हुई पहले थी? पुरानी बिल्डिंग थी, अच्छा। पहले पुरानी बिल्डिंग थी, अब उसको रिपेयरिंग करके और आगे बनाया हुआ है, मजबूत किया हुआ है। तो मेरा ऐसा बोलना है कि उनको वो उनका पर्सनल कुछ निकाल रही है, उनका जॉब नहीं कर रही। उनका अगर जॉब करना है तो वैसे ही महानगर पालिका में और बहुत सी बिल्डिंग है, वहाँ जाके भी वो कार्रवाई कर सकती है। वो किसी के कहने के ऊपर यहाँ पर आके ये बिल्डिंग पे फोकस कर रही है। वो किसी वो बताएंगे, किसी के भी कहने के पर आके वो फोकस कर रही है। किसी बात का खुन्नस लेकर हाँ, यहाँ कोई पर किसी का पर्सनल लेके बता रही है, कोई पर्सनल आदमी ने उसको बोला है कि यहाँ जाके बिल्डिंग पे ऐसा करो वैसा करो, तो आके वो कर रही है। वो उनका जॉब नहीं कर रही, उनका जॉब करना है तो वैसे ही महानगर पालिका में बहुत सी बिल्डिंग है, नाला सोपारा में बहुत सी बिल्डिंग है, सुपारा गांव में बहुत सी बिल्डिंग है, टाकीपाड़ा पे, डांगीवाड़ी में, इधर बहुत सी बिल्डिंगें पड़ी है। वहाँ तो नहीं जाती हो। और ये तो हमारा पुराना घर था, 1964 से हमारा लाइट बिल रिपेयर करके हम यहाँ पे रहते, तो आके वैसा बोलेगी तो कैसा होगा? क्या कहेंगे सर, ये जो कार्यवाही चल रही है, क्या कार्यवाही हुई है? कार्रवाई का यहाँ पर ये लोग ने बिना नोटिस दिए ये लोग ने सब काम कर यहाँ पे चालू कर दिए थे। 64 से हम लोग यहाँ रहे रहे। अच्छा, बिना आके पूछे ओरली आप लोगों को कह दिया कार्यवाही करनी है, तोड़ना है? ओरली पेपर वेपर कुछ नहीं दिया। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने सीधा ऊपर गए और पतरा तोड़ना चालू कर दिया 12 बजे से। अच्छा, इलीगल क्या बताया जा रहा है? इसमें पतरा वो लगा है वो इलीगल है? बस यही बताया जा रहा है। अच्छा, तो आपने पूछा नहीं और शहर में और जो वो इलीगल लोग बात सुनने को ही तैयार नहीं। पहले 2 लेडीज आए थे, बहुत
बहुत उन लोग को बोला, हमारे भाई लोगों ने, पड़ोसियों ने, उन्होंने एक बात सुनने को तैयार नहीं। तो अभी क्या कार्यवाही हुई है ऊपर? अभी क्या, अभी वो लोग ने पानी की टाकी वगैरह कनेक्शन सब तोड़ दिया है, पतरे पे तोड़ दिए है। और पानी की टाकी तोड़ने का लोग चला था, आपने उनको रुका है कि अब पब्लिक रह रही है, पीने का पानी आप कनेक्शन कैसा काट रहे हो बिना कोई नोटिस नहीं दिया आपने, अब ये कार्रवाई कर रहे हो। अचानक आते हो ना, घर खाली करो, दुकानें बंद किए, लोगों ने दुकान लगाए थे, गोश्त की दुकानें थी, कोई किसका है रोजमर्रा की ये है, उनको नुकसान हो गया। अचानक बोले शटल बंद कर दो, तुम यहाँ से हट जाओ, सबको घर में लॉक कर दिए, कैसा चाहिए? ये वही बात हो गई कि हम करें तो लीगल और आप करें तो इलीगल, मतलब हम करें तो रासलीला और आप करें तो कैरेक्टर ढीला। इस तरह का जो सिस्टम यहाँ पर चल रहा है, लोगों का, यहाँ के जो स्थानीय रहवासी हैं उनका कहना है कि यहाँ पर सुपारी लेकर मैडम आई थी और यहाँ पर जो कार्यवाही की गई है वो सुपारी लेने की वजह से ही की गई। क्या कहेंगे सर, यहाँ पर आपका जो दुकान है तो कितना नुकसान हुआ, आप भी कह रहे थे? नहीं, सुबह में हमारा धंधा बोले तो 12 बजे खत्म। अब इधर का धंधा जो है सुबह 8 बजे से लेके दोपहर में 1 बजे तक है। अभी हम सुबह 7 बजे आते हैं, बकरा काटते, उसके बाद इन लोग ने पूरा काम 11 बजे रुका दिए, बोले किसी को आने, कस्टमर आने ही नहीं दे रहे गली में, बोलते पतरा गिरेगा, मत आओ मत आओ। अच्छा। कौन कस्टमर आएगा? अभी तो मटन वैसे ही पड़ गया ना मैम, उधर वैसे ही बचा है हमारा मटन, तो हमारा तो नुकसान हुआ आज का धंधे का। अभी करीबन हमारा 5-7 किलो मटन बचा है 10 किलो मटन में से, नहीं तो खप जाता, आज का दिन में बिक जाता है वो। तो अभी तो वो तो क्या है, पूरा नुकसान ही हो गया। फ्रिज में रखा है, बिका तो ठीक है, कल नहीं तो कोई भी नहीं लेगा। तो इस तरह की स्थिति है, आप देखेंगे और महिलाओं से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे मैडम, यहाँ पर जो कार्यवाही हुई है आज, इससे कितनी परेशानी हुई है आपको? हम लोगों को बहुत परेशानी हुई, आके ठोक ठोक के जा रहे थे वो लोग और बोल रहे थे आप लोगों को घर खाली करना है बोल के। अभी हम लोगों ने खुद का खरीदे, अभी हम लोग ऐसा अचानक बोलेंगे तो हम लोग तो डर ही जाएंगे ना कि कहाँ जाएंगे अभी हम लोग। कब खरीदा है आप लोग? 3 महीना हम लोग। पानी की टाकी तोड़ देंगे बोल रहे, तो फिर वो तो जरूरी है ना, पानी तो हर चीज के लिए। फिर ये घर खरीदना एक तरह से सपना रहा होगा और अभी नींद ही उड़ गई है समझो हम लोग। खाना पीना हराम हो गया है ये सब सुन के, ये सब देख कर। बच्चों को लेके आना जाना, जब एकदम से सारी आवाजें आने लगी, मेरे बच्चे रोने लगे, मम्मी क्या हो रहा है, घर क्यों टूट रहा है करके रो रहे थे, लिटरली रो रहे थे मेरे बच्चे। फिर मैं इनको लेके गई कि स्कूल जल्दी से छोड़ती हूँ तो थोड़ा इन लोग को रिलीफ होगा। अभी मैं इनको लेकर के आई हूँ। सुबह से यही टेंशन में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ना खाना टाइम पे हुआ है ना कुछ हुआ है। तो ये स्थिति है। आप देखेंगे यहाँ पर जो कार्यवाही की गई है, इस कार्यवाही के चलते यहाँ के रहवासियों को बेहद परेशानी हुई है। इस इमारत पर 4थे फ्लोर के बाद में जो पत्रा लगाया गया है उसे इलीगल बताते हुए इस पर कार्यवाही करने के लिए महानगर पालिका यहाँ पर पहुंच गई। लेकिन यहाँ के रहवासियों का और निश्चित तौर पर ये सवाल तो उठता ही है कि बाकी और जो शहर में अनधिकृत बांधकाम लगातार पनप रहे हैं या जो पहले से पड़े हुए हैं, उन पर कार्यवाही कब होगी, इसका जवाब आखिर कब मिलेगा?